नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। हिमेश रेशमिया बॉलीवुड और संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उन्होंने अपनी आवाज के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैंस के दिल पर राज किया है। हिमेश के गाने आज भी लोगों को 90s के दशक की झलक देखने को मिलती है। हिमेश के मेलोडी हिट्स गानों के लिए लोग उनको आज भी याद करते हैं। हिमेश रेशमिया केवल गायक ही नहीं बल्कि सॉन्ग राइटर, कंपोजर और अभिनेता भी हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन गाने लिखे हैं और अपनी आवाज से उन्हें सजाया है। अपने गाने के लिए हमेशा ही हिमेश सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन उनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। चलिए जानते हैं आज हिमेश रेशमिया के बारे में उनकी इस यात्रा के साथ। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को गुजराती संगीत निर्देशक विपिन रेशमिया के घर हुआ था। सिंगिंग में हिमेश ने अपना करियर बनाया, हालांकि अभिनय में वो गायकी की तरह अपना सिक्का नहीं जमा पाए। इन सब के अलावा हिमेश ने निजी जिंदगी में भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ उनका विवादों से एक गहरा नाता रह चुका है। हिमेश के विवाद सार्वजनिक होने के बाद वह काफी चर्चाओं में आ गए थे। आपको बता दें, हिमेश रेशमिया ने पहली शादी की, उसके बाद दूसरी शादी पर उनके विवाद हुआ था। हिमेश ने 1995 में कोमल से पहली शादी की थी, फिर बाद में उन्होंने 2017 में कोमल को तलाक दे दिया। इसके बाद चोरी छिपे हिमेश ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से शादी रचाई। विवाद तब गहरा हुआ जब यह कहा गया कि हिमेश की पहली शादी टूटने की वजह सोनिया ही है। दरअसल खबरें फैलने लगी थी कि पहले से ही हिमेश का दिल सोनिया पर आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। हिमेश रेशमिया का विवाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप सिंगर सोनू निगम के साथ भी रह चुका है। हिमेश ने सोनू के लिए कहा था कि वो जानते हैं कि सोनू निगम कौन है, वह छोटे स्टेज पर गाते हैं। इस पर जवाब देते हुए सोनू ने कहा था कि हिमेश पागल हो गए हैं। ये सोनू ने कहा कि हिमेश रेशमिया के साथ उनकी तुलना मजाक और अपमान है। हिमेश रेशमिया का बॉलीवुड गायकी आशा भोसले के साथ भी मतभेद रह चुका है। दरअसल लोग कहते हैं कि हिमेश नाक से गाते हैं। ऐसे में एक बार इंटरव्यू में जब इस गायक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई आर.डी. बर्मन के सिंगिंग स्टाइल पर बात क्यों नहीं करता। इस पर दिग्गज गायिका का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हिमेश की बात सुनकर लगता है कि गायक को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। इसके बाद हिमेश ने इस मामले में सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा था कि उनका आर.डी. बर्मन पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं था। उनका मतलब इस चीज से था कि कभी बर्मन साहब की गायकी पर सवाल क्यों नहीं उठे। हालांकि उसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। बोनी कपूर के साथ भी हिमेश रेशमिया का विवाद रहा है। अभिनेता के रूप में अपनी पहली फिल्म आपका सुरूर में हिमेश ने बोनी कपूर की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे का गाना तन्हाई जोड़ा था। शुरुआत में हिमेश ने बोनी की फिल्म के लिए गाना तैयार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अपनी ही फिल्म के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया। मिलेंगे मिलेंगे के ऑडियो अधिकार रखने वाली संगीत कंपनी ने हिमेश रेशमिया पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया, क्योंकि आपका सुरूर द रियल लव स्टोरी के ऑडियो अधिकार एक अन्य प्रमुख संगीत लेबल द्वारा हासिल किए गए थे। हालांकि हिमेश ने अपने बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने कपूर को गाना सुनाया था, लेकिन यह मिलेंगे मिलेंगे में शामिल नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने 7 महीने तक कपूर से संपर्क करने की कोशिश की, चूंकि फिल्म पर कोई प्रगति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इस गाने को अपनी ही फिल्म में इस्तेमाल करने का फैसला किया। हिमेश रेशमिया ने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोडक्शन हाउस से की थी, जिसने दूरदर्शन, अहमदाबाद और जी टीवी पर कई धारावाहिक प्रसारित किए।
अपने करियर के शुरुआती दौर में ही उन्हें अपने संगीत के लिए आलोचना के साथ प्रशंसा भी मिली। हालांकि उनसे जुड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रहीं। संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म बंधन, जो कि 1998 में आई थी, जिसमें उन्होंने आनंद राज के साथ मिलकर संगीत तैयार किया था। हालांकि यह पहली फिल्म नहीं थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया, लेकिन यह पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें योगदान देने वाले संगीत निर्देशक के रूप में सूचीबद्ध जरूर किया गया था। हिमेश रेशमिया को बॉलीवुड में पहली बार फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जो कि 1996 में आई थी, उनके काम के लिए पहचाना गया था। इस फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उन्होंने बाद में सलमान खान की अभिनीत कुछ फिल्मों के लिए गीत और रचे। रेशमिया ने जल्द ही पॉप संगीत और आकर्षक टेक्नो बीट्स पर आधारित अनूठी शैली वाले संगीत विकसित किए। वह अपने गीतों में मधुर ताल का विशेष जोर देते रहे हैं। हिमेश रेशमिया को तेरे नाम, जो कि 2003 में आई थी, फिल्म के लिए संगीत ने उन्हें बॉलीवुड में एक सफल संगीत के रूप में पहचान मिली। उनका संगीत निर्देशन के रूप में पहला काम सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना में था। संगीत और गायन में उन्होंने कई फिल्मों में गाने दिए हैं। उन्होंने आशिक बनाया आपने फिल्म में अपने गायन के लिए सबसे बड़ी पहचान हासिल की। उन्हें उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया है और 1300 से भी अधिक गाने गाए हैं। उन्होंने अपनी फिल्म आपका सुरूर 2007 से अभिनय की शुरुआत की और उसे अभिनय से सफलता नहीं मिली जितनी संगीत से मिले। उन्होंने दमादम, खिलाड़ी 786 और द एक्सपोज जैसी फिल्मों के माध्यम से फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन में भी कदम रखा। वह टेलीविजन पर कई सिंगिंग रियलिटी शो में जज के तौर पर नजर आते रहे हैं। उन्होंने दीपिका पादुकोण और रानू मंडल जैसी नई प्रतिभाओं को इंडस्ट्री में मौका दिया। दोस्तों, यह थी हिमेश रेशमिया की बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो।